क्लास दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कि मुझे इसको पार्ट वाइज में लिखना पड़ रहा है। आप देखें, ये क्वेश्चन में गिवन है इंटरनल डायमेंशन ऑफ हॉल 15 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके, 4 विंडोज 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 2 डोर्स 1.5 मीटर 2.5 मीटर, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 5 रुपीज़ 5 पर मीटर स्क्वायर, cost of whitewashing the four walls and cost of whitewashing the four walls including ceiling। इतने मतलब इतना सारा चीज़ है, और मैंने तो इसको दो पार्ट्स मैंने खुद ही बनाए हैं। ठीक है, एंड ये दो पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं थे, मैंने इसको खुद बनाए हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब आप देखें कि सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ फोर वॉल्स पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स अगर हम फाइंड आउट करने जाएं, जिस पे हमें वाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है, तो पहले हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल लेते हैं। ठीक, तो वो आपका फॉर्मूला वर्क करता है 2 इंटू H इंटू L प्लस बी। ये फॉर्मूला वर्क करता है, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो अब आप देखें कि 15 और 12 पुटअप करेंगे तो कितना आएगा? 15 और 12 27। तो पुटअप तो कर लेते हैं पहले। 2 इंटू 4 इंटू 15 प्लस 12, और इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और 15 और 12 कितना होता है? 27। तो 8 7 जा 56, 5 कैरी, और 8 2 जा 16, 216। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स है। इस पे वाइट वॉशिंग नहीं होनी है। वाइट वॉशिंग के लिए अभी हमें विंडोज़ को हटाना पड़ेगा, और हमें डोर्स को हटाना पड़ेगा। तो दोनों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें? तो हम एरिया ऑफ विंडोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस को इतने डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। देखो, 4 विंडोज़ हैं इसलिए 4। ठीक है, 2 मीटर 2 इंटू 1.5, इट मीन्स 12 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ विंडोज़ हो गया। आप एरिया ऑफ डोर्स की बात करें, डोर्स कितने हैं? 2 डोर्स हैं, 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो बट ऑब्वियस है कि ये हो गया आपका 7.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.5 मीटर स्क्वायर। अब इतना आ गया, अब मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया फॉर वाइट वॉशिंग हम ये लिखेंगे, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल्स टू कितना होगा? 216 माइनस 12 माइनस 7.5, और डायरेक्टली आंसर लिख दो इसका। 19.5 माइनस करके ये हो जाएगा आपका 196.5। ये हमने माइनस कर दिया। ये आ गया जिसपे हमें करनी है वाइट वॉशिंग। अच्छा, फिर उसके आगे का केस क्या है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ फोर वॉल्स निकालना है, तो कॉस्ट निकाल लो इसका। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फोर वॉल्स का 196.5 इंटू 5 करना है हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 32, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 9। ठीक है, तो 982.5 रुपीज़ का यहाँ पे ये कॉस्ट आ गया, यानी पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ फोर वॉल्स इंक्लूडिंग सीलिंग। तो सीलिंग क्या होती है? सीलिंग होती है आपकी फ्लोर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट निकालिए इसको आप। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ सीलिंग का निकाल लेते हैं, फिर इसको ऐड ऑन कर देंगे। सीलिंग की एरिया कितनी होगी? 15 इंटू 12। ठीक है, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 5 की करनी है। तो 18 बचे 90, ये हो गया 180 इंटू 5, 900 इसके अकेले का हो गया। ठीक है, अब हम इसको और इसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक, तो द आंसर इज ऐड ऑन कर दो, तो 900 एंड 900
1882.5. You can see this is the answer. ठीक है, this is the cost. Okay class, this is a very big question. और ये बड़ा सा क्वेश्चन है, और लेकिन है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में. सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स. फिर विंडोज के एरिया को माइनस कर दो, डोर्स के एरिया को माइनस कर दो, जो आए उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया. फिर सीलिंग के लिए, एक्स्ट्रा सीलिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा सीलिंग की एरिया निकाल लो और एरिया में फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका भी कॉस्ट आ गया, और उस कॉस्ट को इसमें ऐड ऑन कर दो, टोटल हो गया. ये बात खत्म. बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन. क्लास सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 15.4. मैंने 5 को इग्नोर किया है. डू इट योर सेल्फ. ओके, तो द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 236 मीटर. ठीक है, देखो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है. ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पेरीमीटर दिया है. रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, आप ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल. ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा जो आप हमेशा से यूज करते हो, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 236 मीटर. ठीक है, अब देखें, इट्स हाइट इज 4.5 मीटर, यानी हाइट की वैल्यू दे रखी है 4.5 मीटर. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल. अच्छा, 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि पेंट करने के लिए तो एरिया की जरूरत पड़ेगी ना, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू, क्या होता है आपका फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है ना. तो ये देखिए क्या है, ये देखिए इसकी वैल्यू गिवन है. ठीक है, एच की वैल्यू गिवन है, तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट. 2, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू गिवन है 236, ये लिख लीजिए, और इसे लिख लीजिए 4.5. ठीक है, ये 4.5 हो गया. तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ रहा है? 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ रहा है 4 6 जा 24, 4 6 जा 24. ठीक है, 2 कैरी 4 3 जा 12, 2 14, 1 कैरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 9. ठीक है, ये आ गया. इसके आने के बाद 0.5 यानी कि प्लस कर लीजिए, और इसका हाफ यानी कि 118 को प्लस कर लीजिए. 118 को प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 1 10, यानी 1062. 1062 ये रुपीज आ रहा है. रुपीज नहीं है, दिस इज एरिया, मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करना है हमें? रेट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ दिस. अब कॉस्ट आपको निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए आप हमेशा के लिए वही काम करते हैं. रुपीज 8.40 इंटू 1062 आप कर दें मल्टीप्लाई. सो क्लास, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आंसर एकदम साफ है, और वो आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, बेटर होगा कि आप कैलकुलेट कर लो. तो रुपीज 8920.8. ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आएगा. ठीक है, तो प्लीज मेक दिस नोट. सो क्लास, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आप देख रहे हैं कि लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और जो फिश टैंक है वो 3/4 फुल ऑफ वाटर है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट एरिया इज टच विद वाटर. व्हाट एरिया ऑफ टैंक इज टच विद वाटर, मतलब टैंक की कितनी एरिया वाटर के साथ टच में है, हमें ये काम करना है. तो ठीक है, ये हमें पता करना है. तो क्या करेंगे? देखिए, आपकी लेंथ वही रहेगी वाटर के लिए, ब्रेथ वही रहेगी वाटर के लिए, तो क्या चेंज हो जाएगा? तो चेंज ये होगा सिर्फ कि उसकी हाइट चेंज हो जाएगी. उसकी हाइट हो जाएगी 3/4, क्योंकि इसने बोल रखा है 3/4, तो सिर्फ हाइट पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो हाइट को सेम रखते हुए एरिया निकालते हैं. तो देखिए, एरिया विद टच ऑफ वाटर या कॉन्टैक्ट विद वाटर, टच ऑफ वाटर. तो वाटर के साथ टच में कौन सी एरिया है ये हम देखते हैं. सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी. 4 वॉल्स तो होगी ही होगी टच में, प्लस जो नीचे का फ्लोर होगा वो भी टच में होगा. तो ये फ्लोर की एरिया है, ये 4 वॉल्स की एरिया है. तो आपको क्या करना है? 2 इंटू, बस वैल्यूज को पुटअप करना है, 30 + 20 इंटू 20,
और हाँ, अब ध्यान देना, ये 20 क्या है, ये 20h है, इसको हमें 20 नहीं पुटअप करना है, 20 तो रखेंगे, इसको 3/4 कर देते हैं, ठीक है, बस यही एक छोटी सी चेंज करनी है। और फिर उसके बाद इसे 30 इंटू 20 कर देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये बहुत आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा। 50 इंटू 2 100 हो गया, 100, और ये हो गया आपका, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 इंटू 100, 1500 ये हो गया, ठीक है, प्लस आपका 600 ये हो गया, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 2100 मीटर स्क्वायर एरिया वाटर के साथ टच में है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। बस आपको इसे देखना है कि करना क्या है। अब इसमें देखिए, बहुत से लोग ऐसे करेंगे कि पहले वो पूरे एरिया निकाल लें, ठीक है, और फिर उसका 3/4 निकाल लें, फुल एरिया निकाल लें, फिर 3/4 निकाल लें, तो ऐसे में उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि सीलिंग तो ऐड ही नहीं है इसमें तो सिर्फ फ्लोर ऐड है। तो इस फ्लोर और सीलिंग के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें 2 पार्ट हैं। सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर बेस निकालनी है, और दूसरी चीज सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी है, और इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर बेस है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। इसके लिए हमें बेस एरिया का पता होना जरूरी है। बेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन हाइट। तो सबसे पहले हम बेस एरिया निकालेंगे। तो बेस एरिया हमारा क्या है, 448 अपॉन 7। अब देखते हैं ये 7 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। ये कितनी बार में, 7 6 जा, ठीक है, एंड 2 7 4 जा। देखिए ये आ गई आपकी बेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपकी साइड फाइंड करना काफी आसान है। साइड कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड पार्ट देखिए, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सेकेंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी। अब सरफेस एरिया कैसे निकलेगी भाई, यानी कि इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा, टीएसए की बात कर रहा है ये, टीएसए की, ठीक है। ये टीएसए ने टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगी, वो देखो, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन बट यहाँ पे L और B इक्वल है, L और B इक्वल है, ठीक है, यानी कि विच इज 8 8। तो अब चलो वैल्यू पुट अप करो, 2 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 8, ठीक है। तो यू कैन सी 2 इंटू 64 प्लस 56 प्लस 56, ठीक है। अब क्या करें, ये 112 इंटू 64 कितना होता है, 112 प्लस 64 176, ठीक है, 176, ये आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें लीव किए हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ रखा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रखा है, ठीक है, इस वीडियो में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लेफ्ट किया है।